और आज का समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं वो समय है क्रिप्टो प्रोजेक्ट का। आज आपके बीच, आपके नियर, आपके आस पड़ोस, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया है, यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस के सभी लोग आज क्रिप्टो वर्ल्ड की तरफ, क्रिप्टो दुनिया की तरफ लोग पागल हुए पड़े हैं। अगर मैं बात करूं इस क्रिप्टो की, तो इस क्रिप्टो का जो आगाज है आज से 14 वर्ष पूर्व लगभग 2008 के एंड में हुआ था, और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने वो सफलता हमारे बीच शीर्ष बिंदु हासिल की है जो शायद हमें किसी और भी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। अगर आप बात करें पिछले 100 वर्षों से या 200 वर्षों में, ऐसा कोई भी सफलता की शीर्ष बिंदु आपको किसी भी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट हर उस सफलता को तय कर चुका है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना चुकी है, एक शख्स को शख्सियत बना चुकी है, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में 360 डिग्री का बदलाव कर चुका है। आइए जानते हैं कैसे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या भला है, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात करूं, आज सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, आज हमारे भारतवर्ष के अंदर कई बड़े बड़े टाइकून बिजनेसमैन हैं जिसे हम नामों से जानते हैं, और वो आज नामी गिरामी तब बन चुके हैं जब उन्होंने अपने जीवन का 20 से 25 वर्ष अपने जीवन की कठिनाई को देखते हुए बढ़ा है, और कहीं ना कहीं आज जीवन में सक्सेस है। उनको 20 से 25 वर्ष लग गया अपने जीवन में रिचेस्ट पर्सन के रूप में नाम दर्ज करवाने में। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आज हमारे बीच भारतवर्ष के कई ऐसे टाइकून बिजनेसमैन जैसे रतन टाटा, जैसे धीरू भाई अंबानी, जैसे कि अगर हम बात करें गौतम अडानी, ऐसे कई दिग्गज लीडर हैं, दिग्गज नाम हैं जो आज रिचेस्ट पर्सन के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लेकिन ये समझना उतना ही मुश्किल है कि जिन्हें 3 से 4 पीढ़ियां लग गई, आज क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने उसे सिर्फ 5 वर्षों में जो है तब्दील कर दिया। आज से 5 वर्ष पूर्व क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर एक शख्स आम आदमी के तौर पे एंट्री किया था, जीरो से शुरुआत करी थी, क्योंकि हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। कहीं ना कहीं आपको स्टार्टअप जीरो से ही करना होता है, और उस जीरो से स्टार्टअप करने के बाद उस इंसान की अगर मैं बात करूं तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर परिचय का मोहताज नहीं है। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं वो है बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग झाओ। जी हाँ, आज अगर मैं बात करूं 2017 से पूर्व वो एक आम नागरिक के रूप में कार्य कर रहे थे एक बर्गर की शॉप पे, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया क्रिप्टो की तरफ, और क्रिप्टो की तरफ डिसीजन उन्होंने जीरो से शुरुआत करी, और आज उनका जो एसेट वैल्यू है 7.5 लाख करोड़ डॉलर की जो वैल्यू है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सफलता उन्होंने कायम करी है, और ये सिर्फ हो पाया 5 वर्षों के अंदर। तो क्रिप्टो के अंदर हर चीज पॉसिबल है, बट आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं दूसरे पैरामीटर पे जो है टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं साथियों वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट का एडवांस वर्जन है। यानी सबसे पहले हम इंटरनेट इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसके इस्तेमाल की वजह से कहीं ना कहीं हमारा डेटा लीक हो जाता था, हमारा डेटा पास ऑन हो जाता था ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने की वजह से, क्योंकि वहां पे एक बिचौलिया कोई ना कोई उपलब्ध होता है जिसकी वजह से हमारा और आपका डेटा पास ऑन हो जाता है। लेकिन उसके बाद आ गया इंटरनेट, जहां पे एमएनसी कंपनियों ने, कॉर्पोरेट कंपनियों ने इसकी शुरुआत करी, और उन्होंने सोचा कि शायद इंटरनेट हमारे लिए सेफ होगा, लेकिन इंटरनेट पे भी बिचौलिया की उपलब्धि की वजह से कहीं ना कहीं वहां पे भी डेटा लीकेज हुआ और वो भी सुरक्षित नहीं रहा। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई आज से नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये 1979 से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो रुझान बढ़ा है वो क्रिप्टो वर्ल्ड में बीटीसी यानी बिटकॉइन के आने के बाद बढ़ा है। लोगों को मालूम उसी वक्त से चलना शुरू हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। साथ साथ अगर मैं बताऊं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सुरक्षित होने का वजह यह है कि यहाँ पे कोई इमीडिएटर यानी कोई बिचौलिया मौजूद नहीं है।
साथ साथ यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो सेंडर या रिसीवर के बीच में, या फिर आप ये कह सकते हैं क्रेडिटर और डेबिटर के बीच में, वो ट्रांजैक्शन विद इन अ सेकेंड लाखों कंप्यूटर से होते हुए गुजरता है। और ये लाखों कंप्यूटर से गुजरने में जो वक्त लगता है वो सेकेंडों से भी मिली सेकेंड लगता है, जिसे कोई भी बड़े से बड़े IT एक्सपर्ट भी हैक कर पाना मुश्किल है उनके लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सुरक्षित है। ये दो पैरामीटर थे। तीसरे पैरामीटर की मैं बात करने जा रहा हूं, जहां पे स्पीड की बात कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो आज के उस बिजनेस मॉडल में जहां पे आप कार्यरत हैं या जहां पे आप कार्यरत होने की सोच रहे हैं, क्या आपका बिजनेस मॉडल आज के समय के साथ, आज की रफ्तार के साथ आपके पुशअप करने के लिए आपको तैयार है? और अगर हाँ, तो आप सही जगह पे हैं, और नहीं तो आइए आपका मैं स्वागत करता हूं आज की इस प्रेजेंटेशन में, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों पैरामीटर हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, इसे हम जानते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी बदलाव। किस बदलाव की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे ये कुछ कॉइन्स हैं, 1 का, 2 का, 5 का ये सिक्का है। ये हमें ये दर्शाती है कि जो हम पहले काम करते थे उसे हमें हार्ड मनी के रूप में करना होता था, यानी कि कुछ भी परचेज करना हो, कुछ भी सेल करना हो, हम हार्ड कैश में किया करते थे। अगर हमें किसी को पैसे भेजना होता था तो हम बैंक के टाइम के हिसाब से बैंक में जाना होता था, तभी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पैसे को भेज पाते थे। लेकिन क्या आज ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या वजह रहा होगा? कभी हमने जानने की कोशिश करी? तो वजह एक ही है साथियों, और वो है टेक्नोलॉजी का विस्तार होना, टेक्नोलॉजी का बदलाव होना। और इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी में आपके बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप एक बटन क्लिक करते भी कहीं भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम जाने या अनजाने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, ऐसे कई आज हमारे बीच ऐप आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम UPI का फायदा ले पा रहे हैं और हम अपने ट्रांजैक्शन को इजीली कर पा रहे हैं। बात करते हैं दूसरे उदाहरण के तौर पे। अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्टोरेंट, जैसा कि आपके लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रेस्टोरेंट यानी एक समय वो था जहाँ पे हम रेस्टोरेंट पे हमें अगर कोई स्वादिष्ट खाना खाना होता था तो हम अपने कन्वेंस के साथ हमें अपना टाइम दे करके हमें जाना होता था रेस्टोरेंट पे, तभी हम उस स्वादिष्ट भोजन का जो है आनंद ले पाते थे। लेकिन आज क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज समय रहते ये बदल चुका है और विस्तार हो चुकी है उस टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे एक बटन क्लिक करते ही जितना भी स्वादिष्ट भोजन आप चाहते हैं आपके घर तक पहुंच जाता है सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर, और आप उसका आनंद ले पाते हैं। यानी स्विगी के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से, ओवर ईट के माध्यम से, इस तरह के कई ऐसे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आप इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें, टाइम फॉर द चेंज यानी बदलाव का वक्त आ चुका है। कैसा बदलाव? हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव। अपग्रेडेड विद टेक्नोलॉजी और गेट रिजेक्टेड। साथियों, अगर आपने समय रहते टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया तो आप सफलता की गिनती में आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर मैं बात करूं, आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने नाम सुना होगा HMT घड़ी, आपने नाम सुना होगा नोकिया मोबाइल, अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर धूम मचाए हुए था। एक वो वक्त था जब ये अपने क्षेत्र में नाम लेने से भी आगे बढ़ गए हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की स्वीकार न करने की वजह से पिछड़ चुके हैं। आज उनका नामो निशान हमारे बीच से मिट चुका है। यानी कि सिर्फ ये 2 कंपनियां नहीं, बल्कि ऐसी कई कंपनियां हैं, 12 से 13 कंपनियां, जो आप गूगल पे सर्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से आज मार्केट से उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। तो ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। तो समय रहते अगर आपने टेक्नोलॉजी का स्वीकार कर लिया तो आप
आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा समय के बाद अगर आपने टेक्नोलॉजी का स्वीकार किया तो कई सारी परेशानियों का सामना आपके जीवन में करना पड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं उसी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पे हम आज जानने वाले हैं, और मैं स्वागत करने वाला हूं आप सभी साथियों का। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, यानी इस क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो के भविष्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम विद रिकीजा कॉइन। आज हम बात करने वाले हैं रिकीजा क्रिप्टो के बारे में। क्या है रिकीजा? लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पिछले 15 वर्षों में जो क्रिप्टो वर्ल्ड ने हमें हासिल कराया है, कहीं ना कहीं इस क्रिप्टो के वजह से आज लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। अगर मैं बात करूं पिछले 15 वर्षों में, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि आज 15 वर्षों के दरमियान वो सफलता का शीर्ष बिंदु को कायम किया है क्रिप्टो दुनिया ने, जो शायद आपको दूसरे किसी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 2009 में, 2010 में अगर कोई पर्सन 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी $100 का, आज वो 72 करोड़ रुपए बन चुका है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न्स शायद आपको किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं रिकीजा के साथ साथ ब्लॉकचेन के बारे में, यानी आने वाला जो वक्त है, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। आने वाला भविष्य बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, अदर जितने भी सेक्टर हैं, आप देखेंगे आने वाला जो भविष्य है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होने वाला है। इसलिए समय रहते हमें अपने आप को इस ब्लॉकचेन के साथ अपग्रेड कर लेना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे रिकीजा के बारे में। पीपल पावर्ड ब्लॉकचेन, रिकीजा है क्या? लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के हित के लिए एक ऐसा ब्लॉकचेन जो पूरी तरह से वेरीफाइड है, पूरी तरह से एक ऐसा ट्रांजैक्शन को दिखाती है जो कभी भी ना तो इरेज की जा सकती है, ना डिलीट की जा सकती है। साथ साथ अगर मैं बात करूं व्हाट इज रिकीजा, रिकीजा है क्या? व्हाई रिकीजा इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी रिकीजा की टेक्नोलॉजी क्यों बेस्ट है, इसको समझते हैं आगे की स्लाइड में। तो आप जानेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रिकीजा, यानी रिकीजा के कितने प्रोडक्ट हैं, जिसके माध्यम से आज रिकीजा हमारे बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कायम हुए पड़े हैं, और आज रिकीजा सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाने जाते हैं। तो ये बात करते हैं, सबसे पहला प्रोजेक्ट है इनका, वो है रिक मेननेट। डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे तरीके होते हैं कॉइन की दुनिया में जहाँ पे टोकन्स होते हैं, कॉइन होते हैं, और उसके बाद सबसे आगे बढ़ता हुआ मेननेट होता है। आज अगर मैं बात करूं, पूरे मार्केट के अंदर लगभग 20,000 क्रिप्टो लिस्टेड हैं, लेकिन 20,000 में से सिर्फ ऐसे 6 से 7 कॉइन हैं जो आज कहीं ना कहीं अपने मेननेट के साथ जाने जाते हैं, जिसमें से इथेरियम, सोलाना, एडा, इस तरह से बहुत ऐसे 6 से 7 मेननेट वाले कॉइन हैं जो जाने जाते हैं। और उसमें से 8वां कॉइन जो बन चुका है वो रिकीजा बन चुकी है, जहाँ पे रिकीजा अपने मेननेट के साथ आ चुकी है। और इस मेननेट के माध्यम से आप आने वाले समय में रिकीजा के ब्लॉकचेन पे कोई भी टोकन लिस्ट कर सकते हैं। रिकीजा ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यहाँ तक आप चाहें तो इसको आप अपने पेमेंट मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे अमेजोन, लाइक फ्लिपकार्ट। इस तरह से कई जगह पे हम INR से, डॉलर से ट्रांजैक्शन करते हैं। उसी तरह से आने वाले समय में आपको रिकीजा कि कॉइन के माध्यम से हो सकता है आपको शॉपिंग करने का भी मौका मिले, हो सकता है आपको गेमिंग खेलने का भी मौका मिले। ये हम जानते हैं आगे की स्लाइड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिक एकेडमी दूसरा प्रोडक्ट है हमारा। अगर मैं बात करूं, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की पहली ऐसी एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऐप स्पेशली डेडिकेटेड टू एजुकेशन ब्लॉकचेन एंड अदर वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, यानी आज पूरी दुनिया के अंदर इतिहास कायम कर चुकी है रिकीजा एकेडमी के नाम से, जहां पे आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी लेते हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, और वहां पे भी वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि आज अगर मैं बात करूं, आज ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो शायद आपको लगभग 10 से 20,000 पेजेज आपको गूगल पे विजिट करना होगा। ना जाने आपको कितने वीडियो देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे, फिर भी शायद आपको वो नॉलेज नहीं आ पाएगा जो एक रियल ब्लॉकचेन का नॉलेज होता है, जहाँ पे आपको रिकीजा ये साबित करती है कि आपको यहाँ पे 3 वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा, ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ साथ लीडिंग यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, जहाँ पे मोर देन 100 कोर्सेज आने वाले कमिंग ईयर में आपको मिलने वाला है, और ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड वैल्यूएबल होगा।
यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो रिकीजा के माध्यम से होगा और इसी वजह से रिकीजा अपना डिमांड क्रिएट करते रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे रिकीजा गेमिंग की बात कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, आज वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी रिकीजा गेमिंग पोर्टल ला चुकी है जहां पर रिकीजा आपको मिलता है 1000 गेम के साथ, जहाँ पे आप 1000 गेम को खेल सकते हैं और यहाँ पे कोई भी एरिया रिस्ट्रिक्शंस बाउंडिंग नहीं है। आप जो भी चाहे गेम खेल सकते हैं। मल्टी गेमिंग आप यहाँ पे प्रोविजन ले सकते हैं और साथ साथ इस गेम के अंदर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रिकीजा का इस्तेमाल होगा, यानी कि आप रिकीजा के माध्यम से ही यहाँ पे गेम खेल पाएंगे। यानी इस तरह से रिकीजा अपने आने वाले समय में डिमांड क्रिएट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे रिक्लिक के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज अगर मैं बात करूं तो रिकीजा कमाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप एक्सचेंज से खरीद लीजिए, एक्सचेंज से खरीदने के बाद आप उसको होल्ड करेंगे तो हो सकता है प्राइस बढ़ने के बाद आपको वहां पे क्या आप हमारे सिस्टम के मार्केटिंग प्लान के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री का फायदा मिले, आपको 1 रुपया न लगाना पड़े, तो आप रिक्लिक के माध्यम से आप रिकीजा एसेट अर्न कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। अर्न मायने यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 100 टास्क कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे आपको एश्योर्ड इनकम के रूप में, टॉप परफॉर्मेंस के रूप में मिलता है। यानी कि सिर्फ कुछ टास्क होंगे जिसको कंप्लीट करना होगा और उसके माध्यम से रिकीजा आप अर्न कर पाएंगे। बात करते हैं हमारे 5वें प्रोडक्ट के बारे में, रिकीजा सिटी मेटावर्स। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं मेटावर्स की बात करूं तो मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसकी शुरुआत मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के ओनर हैं, उसके माध्यम से किया गया। लेकिन आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज रिकीजा पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला ऐसा मेटावर्स लॉन्च कर चुकी है जो 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ आ चुके हैं, कंप्लीटली बेस्ड ऑन वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, आज इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी मेटावर्स बन चुकी है रिकीजा, जहां रिकीजा सिटी के नाम से मेटावर्स आ चुकी है, जहां पे आप हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, रेंट पे लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपको रिकीजा अपने मेटावर्स की दुनिया में शेयर कराने वाले हैं। अगर मैं मेटावर्स की एक आसान डेफिनेशन बताऊं तो मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, आभासी दुनिया है, जहां पे आप अपने आप को फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आप वहां पे मौजूद हैं अपने अवतार के माध्यम से, और हर वो कार्य को आप पूरा कर पाएंगे जो आज पृथ्वी पे रह के कर पा रहे हैं, लाइक डांसिंग, म्यूजिक, शॉपिंग, एनीथिंग यू कैन डू ऑन द मेटावर्स वर्ल्ड। बात करते हैं यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो पिछले स्लाइड में बात किया था, ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, यानी बदलाव बहुत जरूरी है। तो कैसा बदलाव? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव की। डियर फ्रेंड्स, इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी में आपको दो रास्ते मिलते हैं, जिसमें एक पुराना रास्ता ओल्ड वे के रूप में बिटकॉइन मिलता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। और आज बिटकॉइन चाह के भी अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बार बन जाता है, उसे कोई भी रिफ्रेश या फिर उसको वर्जन अपडेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे मुश्किल है कि हो सकता है कि आपके आने वाले जीवन में अगर आप इस वर्ल्ड वे के रास्ते को चुनते हैं तो शायद आपको जीवन में मंजिल मिलने में काफी सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और शायद आपको मंजिल ना भी मिल सकता है। लेकिन वहीं पे आपको एक नई दुनिया मिलती है, जहाँ पे न्यू वे के रूप में रिकीजा कॉइन, जो वेब 3.0 के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, साथ साथ आज तीसरी टेक्नोलॉजी का इजाद कर चुकी है, जहाँ पे POW और POS का मिश्रण हो चुका है, और उसमें से तीसरी टेक्नोलॉजी रिकीजा ने बना दिया है प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी यानी POA। यानी यहाँ पे आपको हाईवे की स्पीड मिलती है और इस हाईवे की स्पीड से आप अपने मंजिल को जल्दी से जल्दी तय कर सकते हैं। आइए चलते हैं साथियों, यहाँ तक समय देने के लिए आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ।